Janvi Kharat is saying that she did not got the fourth one. Janvi, I think so it is easy. I think so it is a quadratic polynomial. Fourth one, okay. In just few minutes I will explain that also. So मैंने आपको उस दिन भी बताया था. अब ये फोर्थ वन, आप इसके अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो whenever we want to find the zero of any polynomial, चाहे वो linear हो, चाहे वो quadratic हो, चाहे वो cubic हो, हम लोग क्या करते हैं, वो polynomial को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं. तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0. अभी ये दोनों में कॉमन क्या है? 4u is common, so what is remaining? U plus 2, which is equal to 0. So now this is one term and this is one term, so we can equate both the brackets with 0. Okay, so 4u is equal to 0, and in the second bracket u plus 2 is equal to 0. So u will be what? 0 upon anything is 0 only. So this is 1 0, and u is equal to minus 2. This is another 0. Is it clear to you, Janvi? Yes, sir. Okay. So now moving forward. Now next topic is geometrical meaning of zeros of the linear polynomial. अभी तो हमने zeros जो find किया था वो हम लोग algebraically find करते हैं, but geometrically या फिर graphically भी हम लोग किसी भी polynomial का zeros कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे. ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए. एज पर योर सिलेबस इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू शुड नो दैट कि ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली हाउ वी गेट द जीरोस. ओके, नाउ सी, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लिनियर पॉलिनोमियल. ज्योमेट्रिकली हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते. तो आपका पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो ये p ऑफ x को ही हम लोग क्या ले लेंगे, इसको y ले लेंगे. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये एक इक्वेशन बन गया अभी. तो ये इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. यस, कैन एनीवन टेल मी हाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इक्वेशन? आई हैव ड्रॉन द टेबल आल्सो हियर. सो हाउ वी विल कंप्लीट दिस टेबल और फिल द वैल्यूज इन दिस टेबल? बोलो, हाउ वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स? We will take the value of x as 1, 2, 3, 4, and then what we get as the value of y, we will put in the table. Okay, fine. So what value I should take first of x? 1. Okay. Can I take 0? Yes, Can I? sir. Yes, Okay. sir. If I take 0, no, so y will be equal to 3. So first coordinate is what? 0, comma 3. Now if I take 1, okay, so 2 into 1 is 2, and 2 plus 3 is 5. So 1, comma 5. If I take minus 1, so what it will become? This will become minus 2 plus 3. What it comes? 1. If I take minus 2, so minus 4 plus 3. So what it will come? Minus 1. So minus 2 comma minus 1. So these are the coordinates. अभी coordinates मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ पेपर पे ये वैल्यूज हम लोग प्लेस करते हैं, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और ये वैल्यूज प्लेस करते हैं. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. so in that way we will get the graph of this equation. Okay, तो अब ये ग्राफ दिखेगा कैसे? Okay, see now. ओके, यहाँ पे अभी कुछ ही कोऑर्डिनेट्स लिए हैं यहाँ पे 0 3. ओके, 0 3 1 कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे हमने निकाला है. उसके अलावा ये 2 7 भी आएगा अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दोगे यहाँ पे. y is equal to 2 multiplied by 2 plus 3. So what it will become? 4 plus 3. So y will be equal to 7. तो जब आप x is equal to 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा. So this is also one coordinate. So such graph will come. So ये जो लाइन मिली है हमको, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y will be equal to 2x plus 3. Yes or no? Yes or no? Y will be equal to 2x plus 3. What happened? Any problem is there? No response is coming.
सो y इज इक्वल टू 2x+3, ये ग्राफ मिल गया हमको, ये लाइन मिली है हमको। ओके भी ये जो इक्वेशन था ये लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन था, सो दैट्स व्हाई वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके सो दैट्स व्हाई वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखो ग्राफिकली जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ से, इस कैन एनीवन टेल मी? सब कुछ आपके आंखों के सामने है, हाउ वी विल गेट द जीरोस? The points on that line are the zeros of that equation. विच पॉइंट्स बेटा? Here we can see 0.5, 4, 1, 5, 1.5, 6. These are on the all the points on the line of the These, equation but y these are equals not the zeros ना बेटा। अभी यहाँ लिनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरो मिलेगा। लिनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल? 1. सो ओनली वन जीरो वी विल गेट। समझ में आ रहा है क्या आपको? See now, see whenever you need to find the zero of any polynomial graphically, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, वो जो लाइन है या फिर जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है शेप, ओके यहाँ पे अभी ये स्ट्रेट लाइन है। ओके तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को, वेर इज द एक्स एक्सिस? दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके वेट अ मिनट, ये एक्स एक्सिस है आपका। तो जब भी जो गिवन पॉलिनोमियल का इक्वेशन है उसका ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो एक्स एक्सिस को जो पॉइंट पे टच करेगा या जो पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज नथिंग बट द जीरो। अभी आप ऐसे भी जीरो फाइंड करके देख सकते हो ये पॉलिनोमियल का। ओके हम लोग एल्जेब्रिकली फाइंड करते हैं, चलो। तो p ऑफ x शुड बी इक्वल टू जीरो। जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं तो हम लोग वो पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। तो 2x+3 इज इक्वल टू जीरो। So 2x will be equal to -3. So x will be equal to what? -3/2. This is nothing but the zero. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x is equal to -1.5। देखो ये -1.5 पे ही कट कर रही है लाइन, दिख रही है क्या आपको ग्राफ में? Yes, sir. So this Yes, is sir. nothing but the zero of the polynomial, zero of the polynomial। ये ग्राफिकली बताया हमने। ओके आपको समझ में आया क्या लिनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं? उस पे ही बेस्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस पे ही बेस्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली जैसे हमने लिनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाला है ग्राफिकली, वैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरो निकालेंगे ग्राफिकली। ओके नाउ सी व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी आर हैविंग। Let us consider a quadratic polynomial p of x which is equal to x square plus 3x minus 4. Yes, can you find the zero of this polynomial? Algebraically find करो बोला, क्या आते हैं zeros? निकालो बोला फास्ट। सो हम लोग हमारा आंसर टैली कर लेंगे, ग्राफिकली और algebraically सेम आना चाहिए। Can we split the middle term here? Can we split the middle term here? Yes, sir. So do it fast. Find out the zero. बस ये पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना है। p of x is equal to 0. So x 1 square, and -4. 1 and -4. Okay. So we will write it here. Huh? X is equal to +1 एंड x इज इक्वल टू -4। ये दो जीरोस है हमारे। अब ग्राफिकली भी चेक करेंगे यही दो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं हमको। अभी देखो ग्राफिकली जब भी हमको फाइंड करना होगा जीरोस तो हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y। तो अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट?
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -4 आएगा, तो 0, -4, दिस विल बी 1 पॉइंट। ओके, इस तरीके से आप और बहुत सारे पॉइंट्स निकालोगे, 5-6 पॉइंट्स निकालोगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। यस विराज। विराज, योर माइक इज ऑन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अगर मुझे निकालना है, चलो बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, क्या वैल्यू पुट करो यहाँ पे एक्स की? -1। -1। ओके, -1 पुट करेंगे, तो बोलो -1 पुट करने के बाद वाई क्या मिलेगा, बोलो। -1 पुट करने के बाद वाई क्या मिलेगा? 0। 0 मिल रहा है क्या? वेट अ मिनट, सो दिस विल बिकम 1, this will become +3 and this is minus, okay 0, so -1 पुट करने के बाद 0 मिलेगा। ओके, यस नेक्स्ट वैल्यू। 2। 2, ओके, 2 पुट करके देखो what it comes, the value of y। -2। -2, ओके। ओके, ये तो इस तरीके से हम लोग और 3-4 वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ देखे क्या कैसा आता है इसका। ओके, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाउ द ग्राफ इज, सी ऑन द स्क्रीन, it will come like this, okay, like parabola shape. This is what parabola shape. For linear polynomial it comes straight line, and for quadratic polynomial it comes such parabolic shape. Okay, so here now the equation of this parabola will be what, y is equal to x square minus 3x minus 4। अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये जीरोस हमने अल्जेब्रिकली निकाले, अभी ग्राफिकली भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पे -1 जो पॉइंट है वहां पे ही ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ओके, और 4 जो पॉइंट है, व्हाट आर द जीरोस, व्हाट जीरोस यू गॉट, -1 and 4 ना। Algebraically, what zeros you got? 1 and -4। 1 and -4, or -4 Yes, and sir. 1? -4। 1 Wait, and -4। wait a minute, I will do it. तो ये -x -4x हमको +3x बनाना है, तो ये -4 which is equal to 0, x common x -1 +4 common x -1 which is equal to 0. So x is equal to 1 and x is equal to -4. I think so. There is a mistake in this graph, huh? Okay. ये x एक्सिस को -4 और 1 पे Sir, कट in the होना चाहिए। table, the equation is x square minus 3x. And in the box, you are given x square plus 3x. Okay, okay, okay. That only na. That's why the graph is coming wrong. Okay, so there is a mistake in this graph. Okay, so we will correct the graph. Okay, so here there is a mistake. Okay, next in the next session I will show you this graph again. Okay, we need to take the coordinates, then we need to find the graph. Okay, so ये ग्राफ में प्रॉब्लम है, बट आप एक चीज ध्यान में रखिए, एक्स एक्सिस को ये जो पैराबोला है दो जगह पे कट कर रहा है, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, एक है x इज इक्वल टू 1 और दूसरा है x इज इक्वल टू -4। ओके,
तो ये दो जीरोस रहेंगे ये पॉलिनोमियल के। नाउ हियर देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिया है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, सो द इक्वेशन इज ओनली रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई द ग्राफ विल डेफिनेटली कम रॉन्ग। ओके, सो आपको समझ में आया क्या बट मेरा बोलने का इंटेंशन, हाउ वी गेट द जीरोस ग्राफिकली? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So next we will see the same for cubic polynomial. Okay. Now we will take one cubic polynomial. Let us consider a cubic polynomial p of x which is equal to y which is equal to x cube minus 4x. Now we need to find the coordinates of the above equation. So this is the equation. So now tell me what will be the coordinates? x is equal to 0 अगर मैं लेता हूं तो y is equal to 0 ही मिलेगा, तो 0, 0 this is one coordinate. हाँ, उसके बाद x is equal to 1 अगर लेता हूं तो 1 minus 4 is what? Minus 3. So 1, minus 3. x is equal to 2 अगर लेता हूं तो 2 cube is 8 and this is 4, 4 2 is 8. 8 minus 8 is 0. So 2, 0. x is equal to 3 अगर मैं लेता हूं तो 3 cube is 27 minus 12. How much it comes? 27 minus 12, it will come 15. Okay. So in this way we have the coordinates. आपको और भी ज्यादा coordinates निकालना पड़ेंगे, हाँ? Okay. So the graph will look like this in this case. अभी देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने जीरोस मिलना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? 3 zeros. तो देखो भला यहाँ पे 3 जीरोस मिल रहे हैं क्या? Three. तीन बार एक्स एक्सिस को कट हो रहा है क्या? देखो ये ग्राफ हो रहा है या नहीं हो रहा है? At this Yes, point, sir. at this point, and at this point. So these are nothing but the 3 zeros of this cubic polynomial. Okay, is it clear to you? अभी देखो Yes, sir. इसके जीरोस हम लोग एल्जेब्रिकल भी फाइंड करके देखते हैं। p ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, सो x क्यूब माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लूं? मैं x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पे हम लोग ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। यस और नो? सो एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 and x plus 2 which is equal to 0. Now independently equate all the terms with 0. So x is equal to 0 पहला आ जाएगा, उसके बाद x is equal to 2 आ जाएगा, उसके बाद x is equal to minus 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको? See, algebraically also these are the zeros and geometrically also these are the zeros. See, minus 2 ये वाला point है, 0 ये वाला point है, plus 2 ये वाला point है। Is it clear to you? Please give the response. Okay, unless and Sure. until you give the response I don't understand whether it is clear to you or not, because we are doing the classes online. So जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। वो ऑफलाइन में ठीक है, समझ में आ जाता है देख के कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट हियर यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। सो इन दिस वे ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली वी फाइंड द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक वाला था इसका थोड़ा सा ग्राफ में प्रॉब्लम है। आई विल शो यू दैट ग्राफ टुमारो। ओके, सो डोंट कंसिडर दिस ग्राफ, या फिर मैं जो आपको अभी पीडीएफ भेजूंगा, ओके, जो आपको सीडब्ल्यू में कॉपी करना है, तो वहां पे मैं ये ग्राफ करेक्ट करके भेजूंगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करें क्या हम लोग? Very easy. Shall Yes, sir. Okay. Now see, these are the questions of exercise 2.1. Now what they have said,
The graphs of y is equal to p of x are given in figure 2.1 below. For some polynomials p of x, find the number of zeros. अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर के लिए वो जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा और वो एक ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को. ओके. क्वाड्रेटिक के लिए 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को और क्यूबिक के लिए 3 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को. तो वो 3 जीरोस. अभी देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला ग्राफ है, क्या ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? वेदर दिस लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस? नो सर. नो. No, sir. No. So that means number of zeros is equal to 0. यहाँ पे 0 मिलेंगे नहीं हमको क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को. Getting my point? Are you getting? Yes. Okay. Now tell me, for this second graph, what are the number of zeros? 1. 1. Because this graph is cutting the x-axis only one time. So number of zeros will be 1. Okay. Now for this graph, how many zeros? 3. 3. Number of zeros is equal to 3. तो ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप बता सकते हो? Cubic. Correct. Cubic. This is for cubic polynomial. Cubic polynomial. Okay. So now this one, 2 number of zeros is equal to times. is equal to 2, and this graph is for quadratic polynomial. Okay. Here how many zeros? 4. 4 zeros. 4 times it is cutting the x-axis, so 4 zeros are there. And here this last one, 3. see 1, 3. 2, 3. So number of zeros is equal to 3. So in this way you need to complete this exercise. ये सबसे इजी एक्सरसाइज था. बस आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके नीचे लिखना है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3. ओके. So is it clear to you? Yes, sir. Okay, fine. So shall we move forward to the next topic? You need to complete this exercise also today. Okay, after the session. Sir. Sir, Sir, we are not having the book. I told na to make the registers, because see, if we make the books which are given from school, that small CWs, are those books sufficient for mathematics? Do you think? एक chapter के लिए एक book लगेगा आपको. So that's why I No, told. sir, not books, textbooks. Textbook, I will send you the PDF file na. I will send you the PDF file also of polynomials chapter. Okay, Okay, from sir. that you will get the questions. Okay. Sir, we have to draw these graphs in graph book. No need to draw it in graph book. Draw it in CW. Okay. और ये जो पहले के ग्राफ्स मैंने जो आपको ये बताया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की, ये आप नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Don't draw this graphs which I have showed for linear, quadratic and cubic polynomial. No need of this graphs. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था बस. ओके. डायरेक्टली यू स्टार्ट द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद आप क्या लिखोगे, किसमें कितने जीरोस हैं, वो ग्राफ ड्रॉ करोगे और किसमें कितने जीरोस है वो मेंशन करो. In CW only, no need to draw any graph in the graph book. Graph book अभी नहीं चाहिए हमको, next chapter के लिए लगेगा हमको graph book. Okay? Is it clear to you, everyone? Yes, sir.
Sir, we have to write extra questions in another book. Yes, you need to make 2 registers. Okay, एक तो आपका CW वाला रजिस्टर रहेगा और दूसरा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए रहेगा. Make 400 pages register. Both the registers should be of 400 pages. Okay, moving forward to the only 4 minutes, 3 minutes are remaining. Shall we continue it or shall we start the next topic in the next session? बोलो क्या करना है? कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करो अगला टॉपिक? Sir, next session. Okay, fine. You complete till exercise 2.1 first. Okay. So we will stop here. I think so. हिंदी का पीरियड कब है आपका? When is your Hindi period today? 5th period. Last. Last period. Okay. I will ask to Shashikant sir whether he wants to take that or not. If he is not willing to take, I will take that period. I will put the message on your WhatsApp group. Whatever is decided. Okay. So that time we will continue. So we'll stop here. Please complete exercise 2.1 in your CWs. Is anyone having any doubt? No, sir. Sir, when will you send the notes PDF? Immediately after the session. Okay, sir. Sir, first we have to write notes and then complete exercise. No need to write the notes. Only directly write the exercise. Exercise 2.1. अभी कल इसके पहले का जो सेशन हुआ था उसमें जितना लिखा है आपने उसके आगे आप ये एक्सरसाइज 2.1 लिखोगे. ओके मैं भेजता हूँ आपको PDF व्हाट यू हैव टू राइट. डोंट वरी. Okay. So we will stop here. Bye to everyone. Yes, Sarang, 2 registers you have to make.